प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही दिव्य वृक्ष के बारे से बताने जा रहे हैं जो गांव, शहर, पहाड़ों में पाए जाने वाले एक ऐसी औषधि के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले आयुर्वेद में महा औषधि के रूप में जाने जाते हैं। उस वृक्ष का नाम आम कहते हैं। आम का वृक्ष बहुत बड़ा होता है। उसी में उसकी औषधि रूप बहुत ही उपयोग किए जाते हैं। जो हम आप लोगों को आज आम के जो फूल है जिसे बौर कहते हैं उसी के बारे से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। यह बहुत ही बड़े वृक्ष होते हैं। आयुर्वेद में इसे आम का राजा कहा गया है। इसकी जो बौर है, फूल है, जो हमारे जो ऋषि मुनियों ने इसे बहुत पुराने इसका आयुर्वेद के रूप में इस्तेमाल, औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो हजारों साल से इसका उपयोग करते हुए अनेकों रोग को जड़ से ठीक करते हुए हमारे जो ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद का एक ऐसे ग्रंथ रचा है जिसके हमने आप लोगों को आज हम उसी ग्रंथ अर्थात सरिता, जैसे भाव प्रकाश है, सुश्रुत सरिता है, ऐसे अनेकों ग्रंथ है उसके अनुसार और हमारे जो गुरुजी ने या हमारे पूर्वजों ने हमें जो बताया है और जो हमने उसका अनुभव पाया है उसी के अनुसार हम आज बौर का अर्थात आम का जो फूल है उसके बारे से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप उस बौर के बारे से आप जान। दिसंबर, जनवरी, फरवरी से और मार्च में फल लगने लगते हैं या दिसंबर से चालू हो जाते हैं बौर फूलने के लिए और या उस बौर का ही फल होते हैं। हम उस बौर के जो है जैसे इसे मांग या फागुन की कहते हैं, साथ में चैत में वो फल लगने लगते हैं। इसी के आज हम बौर के बारे से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आज हम आम के बौर, मोर और फूल के बारे से बताने जा रहे हैं। आयुर्वेद में हमें आयुर्वेद में अति ही औषधि के रूप में रोग को नाशक बताए गए हैं। ये रोग के लिए बहुत ही अति चमत्कारी सिद्ध औषधि के रूप में है। ये बौर बहुत ही सिद्ध औषधि रूप में माने गए हैं। हम इसके गुण के बारे से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप इसके शायद आपको पता नहीं है। आप इस वीडियो को लगातार बने रहे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों को इसके बारे से बताने जा रहे हैं। ये आयुर्वेद के हिसाब से कफ और पित्त को शमन करने वाले बताए गए हैं और हमारे शरीर की अनेकों प्रकार की जैसे रोग है, हमारे आमाशय में एसिड बन रहा है, जलन। जो आम का फूल है ये बहुत ही अति ही उत्तम औषधि माने गए हैं। इसका उपयोग आप कफ पित्त के लिए ठीक कर सकते हैं। आपके पेट में अगर एसिड अधिक बढ़ रहा है आमाशय में तो आप इसके लिए बहुत ही अति उत्तम है। ये गर्भ प्रगति के लिए बहुत ही अति उत्तम है क्योंकि ये गर्मी को शांत करने वाले औषधि, दिव्य औषधि माने गए हैं। यह फूल बहुत ही आयुर्वेद के हिसाब से आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। इसका उपयोग आप कर कर अपने होने वाले अनेकों प्रकार की जो समस्या है उसे जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसकी मात्रा है, जलन हो रहा है लीवर के लिए, पीलिया के लिए, कफ और पित्त को शमन करने वाले बहुत ही अति उत्तम औषधि बताए गए हैं। प्रमेह रोग, गर्मी को शांत करने वाले, जलन को ठीक करने वाले बहुत ही अति ही उत्तम औषधि इस बौर का जो फूल है बहुत ही चमत्कारी गुण बताए गए हैं। आप इसका उपयोग कीजिए। आप इसका उपयोग करके अपने अनेकों प्रकार की जो शरीर में गर्मी है उसको शांत कीजिए और कफ खांसी है, पित्त के जो खांसी है उसे आप शांत कर सकते हैं। आपके हृदय में अगर जलन हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, उसके लिए इस बौर का जो फूल है उसकी बहुत ही अति उत्तम औषधि माने गए हैं। इसका उपयोग आपको जरूर कीजिए और होने वाले अनेकों प्रकार के रोग को ठीक कर सकते हैं। इसकी मात्रा आप छोटे लिस्ट से लेकर पूरा उम्र तक की इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चे और गर्भवती को बिना चिकित्सा के इसका यूज ना कराए और ना करे क्योंकि ये आप लोगों को इसके औषधि गुण को बताने जा रहे हैं। जैसे आप इसका डोज के बारे से, विधि के बारे से बताने जा रहे हैं।
या अगर आप चूर्ण बनाना चाहते हैं या रस बनाना चाहते हैं, अगर चूर्ण बनाना चाहते हैं तो उसे 3 ग्राम से आप 5 ग्राम तक ले सकते हैं। अगर आप इसका जूस बनाना चाहते हैं, इसे फूल को बौर को अगर तोड़कर आप हल्के से पानी डालकर आप इसमें 5 से 10 ग्राम तक आप इसका लेंगे तो आपके जो शरीर में ये पतले दस्त के लिए बहुत अति उत्तम है। क्योंकि ये मल को बांधने वाले बताए गए हैं, स्तंभ शक्ति या बल को देने वाले, ताकत को देने वाले बहुत ही अति उत्तम औषधि के रूप में इस बौर का उपयोग किए जाते हैं। और यह विषनाशक भी है, यह विषनाशक है। किसी प्रकार की अगर बिच्छू या डंक मार देता है तो इस बौर को आप उस जगह आप मलिए तो उसकी जो डंक का जो झार है वो बिल्कुल उतर जाते हैं। आप इसका यूज जरूर कीजिए। आप अपने शरीर में जो एसिड अधिक बढ़ रहा है, आमाशय में जो लीवर पीठ अधिक छोड़ रहा है तो उसको बिल्कुल ही ठीक कर देते हैं। पेट के किसी प्रकार की अगर गर्मी उत्पन्न हो गया है उसके लिए बहुत ही अति उत्तम औषधि है। इसका आप ठंडा जो तासील है, ये ठंड तासील है। अगर आपको वात अधिक है तो आप इसका यूज ना करें, क्योंकि ये वात को बढ़ाने वाले, स्तंभ को शक्ति को बढ़ाने वाले, ये बहुत ही अति ही धातुवर्धक को बढ़ाने वाले, मल को रोकने वाले ऐसे गुण शक्ति इसमें विद्यमान है। ये प्रमेह रोग, धातु रोग को ठीक करने वाले अति ही उत्तम औषधि है। इसके अगर अनुपात के साथ लेंगे, जैसे आपको कफ और पित्त की खांसी है तो आप इसे मधुरस के साथ लेंगे तो बहुत ही उत्तम औषधि है। अगर आपकी कमजोरी है, ताकत है तो आप इसे घी में भूंजकर आप दूध के साथ आप लेंगे तो आपके शरीर में कमजोरी को दूर कर देते हैं। अगर आप इसका चूर्ण लेना चाहते हैं तो चूर्ण ले सकते हैं। अगर आप इसे भूंजकर या इसका जूस बनाकर आप मिश्री के साथ लेंगे तो आपके शरीर में जो जलन है, गर्मी है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर आपको पीलिया है तो गन्ने के रस के साथ इसका लेंगे तो बहुत ही जल्दी आप जो पीलिया है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आमाशय में एसिड हो गया है और अल्सर बन गया है, ये अल्सर के लिए भी बहुत उत्तम औषधि है, क्योंकि गर्मी के कारण से अल्सर बन जाते हैं, उसके लिए बहुत अति उत्तम है। आप इसका जो चूर्ण लीजिए या रस लीजिए, मधुरस के साथ लीजिए। आप तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो अल्सर है वो धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे इसका जो स्तंभ शक्ति है, क्योंकि जो वो बढ़े हुए को रोकने की इसमें ताकत है। बहुत ही अति उत्तम औषधि माने गए। ये बवासीर में जो रक्त बवासीर के लिए ही उत्तम औषधि माने गए हैं। रक्त बवासीर जिसके शरीर में है उसके लिए बहुत ही चमत्कारी दिव्य औषधि के रूप में माने गए हैं। आप इसका यूज कीजिए और अपने होने वाले अनेकों प्रकार की रोग को ठीक की जानकारी, हमने जो जानकारी आप लोगों को दिया है, आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। और हम आपकी जो लिए एक ऐसी महा दिव्य औषधि के रूप में, आयुर्वेद के रूप में आपकी जो रोग को दूर करने के लिए हम एक नए से नए, एक ऐसे जानकारी आप लोगों के सामने देंगे जिसे आप अपनी जो घर में जिसे आसपास में जो पाए वाले जाने वाले जड़ी बूटी, वृक्ष, पौधा, फल, फूल, जड़, कंद के बारे से आप लोगों को बताएंगे।